नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता के व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 6 भाई और एक छोटी बहन थी। बड़ा होने पर सभी भाइयों की शादी हो गई और बहन की भी शादी हो गई। चैत्र का महीना आया, तीज का व्रत आया। बेटी अपने पीहर तीज का व्रत करने आई। बेटी के ससुराल बहुत ही गरीब थे, इसलिए बेटी को उसके पीहर भेज दिए। अब पीहर आ गई। पीहर में उसने देखा उसके सभी भाभियों के पीहर से चुनरी और श्रृंगार का सामान आ रहा है। तीज का व्रत आ गया। सभी भाभियां और ननद तीज का व्रत रखा। ननद अपने बड़ी भाभी के पास गई और कहने लगी, बड़ी भाभी, आप अपना चुनरी मुझे पहनने के लिए दे दो ना। मैं पहनकर अपने सहेलियों के साथ झूला झूलने और मंदिर में पूजा करने जाऊंगी। बड़ी भाभी ने कहा, नहीं, मेरी चुनरी गंदी हो जाएगी। फिर ननद ने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छोटी भाभी से भी आग्रह करके उनके पीहर की चुनरी साड़ी मांगने लगी, पर किसी ने भी नहीं दिया। छोटी भाभी को थोड़ा सा दया आ गया तो उसने साड़ी देते हुए कहा, देखो बीबी, मेरी साड़ी गंदी मत करना, दाग मत लगाना और फाड़ना भी मत। ननद बहुत खुश हुई और उसने साड़ी लेकर अपनी सहेलियों के साथ नदी स्नान के लिए चली गई। जब घाट पर साड़ी रखकर स्नान सारे सहेलियों के साथ कर रही है, तभी एक चील ननद की चुनरी लेकर जाने लगती है। छीना झपटी में चुनरी फट जाती है। ननद साड़ी को तो पहन लेती है, पूजा करने के बाद घर आती है और डरते डरते अपनी छोटी भाभी से कहती है, भाभी, आपकी साड़ी फट गई। इस बात पर छोटी भाभी बहुत गुस्सा होती है और अपने पति से कहती है, इसने मेरी साड़ी फाड़ दी। जब तक मेरी साड़ी इसके खून से नहीं रंगोगे तब तक मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। छोटा भाई बहुत समझाता है पर वह नहीं मानती, अनशन लेकर बैठ जाती है। मजबूर होकर भाई बहन को जंगल में ले जाता है और बहन का गला काट देता है। उसके खून से साड़ी रंग कर अपने पत्नी को लाकर दे देता है। बहन गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की कृपा से वह बोरड़ी का पेड़ बन गई। चैत्र का महीना खत्म होने से पहले ससुराल वाले लेने आए। सबसे पहले ससुराल वालों ने नाई को भेजा। पहले एक गांव से दूसरे गांव में पैदल ही जाते थे। जब रास्ते में नाई थक गया तो एक बोरड़ी के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जाने लगा तो नाई सोचा, 2-4 बोरा इसमें से तोड़ लेता हूँ। उसने बोरड़ी में से तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज आई, नाई जी, फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी बीरों पाप किया है, गला काट चुनरी रंगी। यह आवाज सुनते ही नाई बड़े बेग से दौड़ा। सोचा, इसमें जरूर भूत प्रेत होगा। वह भागता भागता साहूकार के घर गया और कहने लगा, बहू को भेजो। भाइयों ने कहा कि अभी तो ननिहाल गई है, बाद में आना। थोड़े दिन बाद ससुराल वालों ने ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण भी रास्ते में आराम करने के लिए बोरड़ी के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद उठकर जाने लगा तो बोरड़ी तोड़ने लगा। जैसे ही हाथ उठाया तो बोरड़ी में से आवाज आई, ब्राह्मण जी, फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी बीरों ने पाप किया है, गला काट चुनरी रंगी। यह सुनकर ब्राह्मण डर कर भागा। साहूकार के घर गया और बोला, बहू को भेजो। उसके भाइयों ने कहा, दादूड़े गई हुई है, बाद में ले जाना। ब्राह्मण चला गया और रास्ते की बात अपने जजमान को बताई। अब कुछ दिनों के बाद ससुर जी खुद लेने के लिए आए और फिर पति का छोटा भाई आया। परिवार वाले बैठकर बातें करने लगे, घर की बहू को कैसे लाया जाए। सबने आपस में रास्ते वाली बात भी कही। आपस में विचार किया, जो भी लेने जाता उसकी उसी पहचान से आवाज आती। नाई, ब्राह्मण, ससुर, जेठ, देवर, उस पेड़ में ऐसी क्या बात है, जो भी जाता है उसको उसी नाम से आवाज आती है।
अब उसका पति ने कहा, ठीक है, मैं लेने जाता हूँ, देखते हैं मेरे को किस नाम से आवाज आती है। कुछ दिनों के बाद उसका पति लेने जाता है। वह भी बोरड़ी पर आराम करने के लिए बैठ जाता है और जब जाने लगता है तो उस बोरड़ी से बोड़ तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज आई, साहब जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरों ने पाप किया है, गला काट चुनरी रंगी। यह बात उसने फिर से सुननी चाहिए। उसने फिर से हाथ बढ़ाया। ऐसा 3-4 बार किया और सभी बार उसे एक ही आवाज आई, साहब जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो। उसको अपने पत्नी की आवाज लगी। उसने उस बोरड़ी को ऊपर से काटा, उसको जोर से खींचा तो उसमें से उसकी पत्नी निकली। तो उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई? तो पत्नी ने अपने पति को सारी कहानी सुनाई और कहा, आपने तीज के त्योहार पर लहरिया नहीं भेजा तो मैंने भाभी का मांगा था। वहाँ तालाब के किनारे लहरिया रखा, चिल झपट्टा मारकर ले जाने लगी। हम सब ने पकड़ा तो थोड़ा सा फट गया। भाभी ने पहले ही कहा था लहरिया खराब मत करना। भाभी ने जिद करी, बहन को मारकर उसके खून से रंग कर लाओ। तो भाई ने यहाँ जंगल लाकर गला काट कर लहरिया रंग दिया, लेकिन गणेश भगवान की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। उसने अपने पति को सारी बात बताई। पति तो बहुत खुश हुआ। पत्नी को लेकर उसके पीहर गया, उसको छिपा दिया और सभी भाइयों और भाभियों को बुलाकर पूछा, आज मुझे सच सच बताओ, मेरी पत्नी कहाँ गई है? सबकी आंखों में आंसू आ गए और किसी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में पति ने अपने पत्नी को बुलाया। सब बहन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बहन इतनी सुंदर लग रही थी, आभा की सी बिजली, होली की सी रंग, केसर की सी कामने, गुलाब का सा रंग। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सबने पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? तब उसने छोटे भाई से कहा, भाभी के कहने पर तो आपने एक लहरिया के लिए अपने बहन का गला काटकर हत्या कर दी। भाई बहन से माफी मांगने लगा और बहुत शर्मिंदा हुआ। सारी नगरी इकट्ठी हो गई। सबके सामने बहन ने कहा कि आज के बाद कोई भी लड़की अपने भाभी का लहरिया नहीं पहनेगी। ससुराल वाले कितने भी गरीब क्यों ना हो, सूती लहरिया ही भेजें, पर बहू के लिए लहरिया जरूर लाएं। उसे ही पहनकर पूजा पाठ करना। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहन पर अपनी कृपा करी, उसकी जान बचाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। पुरानी बात है, एक गांव में बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली कि हे भगवान, आज घर में कुछ भी नहीं है तो मैं आपका भोग क्या लगाऊं? तब भगवान गणेश जी बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी जी को क्या खिलाऊंगी? तब गणेश जी बोले, मैया तू न्योता कर आओ, आज शनिवार का दिन है, सो लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ पर मिलेंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर मिल गयी। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, सो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गईं। तब ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी माता को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी माता तो मेरे साथ ही चली आई, मैं पड़ोसी से भी मांग कर कैसे लाऊं? तब गणेश भगवान बोले, मैया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग लो। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े हैं। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी माता को भोग लगाया, गणेश भगवान को भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भरपेट आज भोजन किए।
तब लक्ष्मी माता जाने लगी। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी माता को रोकने लगी। तब लक्ष्मी माता बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ। मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ और सबके घर से आती हूँ, और जैसे जिनके कर्म है उनके कर्मों के अनुसार उनके वहाँ निवास करती हूँ। लक्ष्मी माता अपने बात को जारी रखते हुए बोले कि हमारी इस कथा को जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से सुनेगा उसके घर में मेरे साथ गणेश भगवान का भी वास रहेगा। इतना कहकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गयीं और ब्राह्मणी के घर गणेश भगवान का वास हो गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया ब्राह्मणी के घर में लक्ष्मी माता ने अन्न धन का भंडार भर दिया। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।